और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज आतिशी के घर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। आतिशी को भी नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल से भी जवाब मांगा है। 3 दिनों का वक्त दिया है। 3 दिन में 7 विधायकों के नाम बताने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए थे आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे और उसी का सबूत मांगने के लिए कल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। और आपने देखा था कि 5 घंटे तक एसीपी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इंतजार किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो मिलकर उन्हें नोटिस देना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में जो स्टाफ था उन्होंने ही वो नोटिस लिया। अब 3 दिनों का समय दिया गया है और ये पूछा गया है कि आपने जो हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया उसका सबूत दिया जाए। 25 करोड़ की भी यहां पर बात की गई थी और उस ट्वीट को भी बार बार दिखाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें पूरा एकदम चिट्ठा अरविंद केजरीवाल ने लिखा था। तो अब यानी कि मुश्किलें जो है न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बल्कि आतिशी की भी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जतिन हमारे सहयोगी आतिशी के घर से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे जतिन का रुख करेंगे। जतिन, अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी को नोटिस थमाया जाएगा। कितने बजे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी? क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? कैसी तस्वीर वहां से? आज बिल्कुल मोनिका 10 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंचेगी। ये आतिशी का सरकारी आवास है। यहाँ पर आतिशी का कैंप ऑफिस भी चलता है, लेकिन आतिशी यहाँ पर नहीं रहती हैं। वो उनका जो निजी घर है कालका जी में दिल्ली में, वो वहाँ पर रहती हैं। इस समय आतिश अपने कैंप ऑफिस में भी मौजूद नहीं है। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में आतिशी का घर यही है मथुरा रोड पर, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहीं पर पहुंचेगी। इस बात की भी आशंका है और इस बात की भी आशंका है कि 10 बजे के आसपास आतिशी जब अपने कैंप ऑफिस में आएंगी तो उस समय क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी को अपना जो नोटिस है वो सौंपेंगी। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि ये आतिशी का जो सरकारी घर है AB 17 मथुरा रोड, और यहीं पर ही आतिशी का कैंप ऑफिस के साथ साथ। लेकिन जतिन, खबर क्या है? क्या कुछ जानकारी, कुछ ऐसा पता चल पाया? क्या आतिशी मिलेंगी? क्या आज भी जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी यही कंडीशन है कि आतिशी को मिलकर ही, पर्सनली मिलकर ही नोटिस दिया जाएगा, या फिर यहां पर दफ्तर में किसी स्टाफ मेंबर को देकर चले जाएंगे? आज बिल्कुल देखिए, क्राइम ब्रांच यही चाहती है कि जो नोटिस है जिसके नाम पर इशू किया गया है उसी को ही दिया जाए। आतिशी के नाम पर नोटिस है तो वो नोटिस आतिशी को ही दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घर पे अगर वो मौजूद नहीं रहेंगी, कल हम सभी ने देखा कि अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। आखिरकार 5 घंटे इंतजार करने के बाद वो नोटिस जो सीएम आवास के अंदर जो दफ्तर था वहां पर देना पड़ा। आज जब आतिशी यहाँ पर 10 बजे के आसपास अपने कैंप ऑफिस में पहुंचेंगी तो कोशिश क्राइम ब्रांच की यही होगी कि उनको ही हैंड में जो नोटिस है वो दिया जाए। लेकिन देखना होगा कि आतिशी यहां पर आती हैं या नहीं आती है। लेकिन क्राइम ब्रांच सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि उनकी पहली प्रेफरेंस यही होगी कि जिसके नाम पर नोटिस इशू किया गया है उसी को ही वो नोटिस जो है वो सौंपा जाए। लेकिन सुबह की तस्वीर अगर मैं आपको उसके घर के बाहर की दिखा दूं तो आप यहां पर देखेंगे अभी कोई भी हलचल नहीं है। ऑफिस से जुड़ा हुआ स्टाफ भी अब धीरे धीरे कर यहां पर जो पहुंचना है वो शुरू हुआ है। ये दरअसल कैंप ऑफिस यहां पर आतिशी इसको बनाती है और इस तरीके की भी जानकारी है कि अमूमन सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में आतिशी अपने कैंप ऑफिस में पहुंचती है। उनके जो मंत्रालय से जुड़े काम है वो यहीं से ही किए जाते हैं। यही कारण है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने भी 10 बजे के बाद का समय तय किया, ताकि जब आतिशी अपने कैंप ऑफिस में पहुंचे, उनके सरकारी आवास में पहुंचे, तो उनके हाथ में ही वो नोटिस दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को कल जब क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया उनके ऑफिस, तो यानी कि जो मोटिव है वो आतिशी के हाथ में ही नोटिस देने का मोटिव है। यही एक बड़ी वजह है कि वक्त लिया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि एक बार कैंप ऑफिस में आतिशी पहुंच जाए। चलिए जतिन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को अब सुनवाई होगी। समन पर पेश न होने की शिकायत ईडी की तरफ से दर्ज कराई जा चुकी है, क्योंकि 5 समन भेजे जा चुके हैं। लेकिन इन 5 समन को भेजने के बावजूद भी एक के बाद एक, बैक टू बैक 5 नोटिस दिए जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन किसी नोटिस पर वो पेश नहीं होते हैं ईडी की टीम के सामने। यही एक बड़ी वजह है कि ईडी की टीम अब राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है और शिकायत दर्ज कराती हुई ईडी की टीम नजर आई। और ईडी ने शिकायत जो दर्ज कराई उस पर 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो देखिए, आपको बता दें
दिल्ली पुलिस की टीम ने सीएम केजरीवाल को क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है और नोटिस दे दिया जाता है। अब 3 दिनों का समय दिया गया है कि आप उन 7 विधायकों के नाम बताएं जिनको लेकर आपने कहा कि खरीद फरोख्त का डर आपको सता रहा है। दूसरी तरफ ईडी जो बार बार समन जारी कर रही है, 5 समन जारी कर चुकी है, उसने भी राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। यानी कि चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस नहीं दीजिए। दिल्ली में सियासत जोरदार, अब बीजेपी आप में आर पार। केजरीवाल को पहले ईडी का समन, फिर क्राइम ब्रांच की घर पर दस्तक। नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहां पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। ईडी के बाद क्राइम ब्रांच से डरे केजरीवाल। कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है, यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। अपने ही आरोपों पर सूझ नहीं रहा जवाब। दिल्ली सीएम केजरीवाल की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी की टीम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार उन समन्स को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। अब समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने अदालत में सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद केजरीवाल समन की तामील नहीं कर रहे। अब ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 7 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आप कानून के तहत आ रहे सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल को समन देने के लिए उनके घर पहुंचे। 5 घंटे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर रहे, लेकिन केजरीवाल उनसे नहीं मिले। क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल से मिलकर ये जानना चाहते थे कि आखिर बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने के जो आरोप उनकी पार्टी ने लगाए हैं, तो आखिर वो 7 विधायक कौन हैं जिन्हें 25 करोड़ का ऑफर किया गया। लेकिन केजरीवाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नहीं मिले, बल्कि उल्टे सोशल मीडिया पर नसीहत जरूर दे डाली। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन-कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों?